नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और शनि रवि को अपन ने फिक्स कर रखा है समसामयिकी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे होगी, यानी कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी और जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी नोट्स मेकिंग के अलावा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। याद करने का तरीका बता दिया जाएगा। आज की इस क्लास में साथियों आप लोगों के लिए जो जनवरी के अपने कुछ बचे हुए फैक्ट थे, तो जनवरी की एक क्लास मैं दे चुका हूं। मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारी ऐसे मंथ वाइज दूंगा। इसके अलावा जैसे ये मंथ वाइज पूरी हो जाएगी फिर अपन टॉपिक वाइज आएंगे, जैसे कि खेल, पुरस्कार, ये सारी टेस्ट सीरीज आपके 3-4 दिन में करंट अफेयर्स की लॉन्च कर रहे हैं अपन। व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। खास तौर पे 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड को ध्यान में रख के राजस्थान करंट अफेयर्स की बन रही है, ठीक है। तो वो जब भी आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। अब आज की इस क्लास में साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसमें एक तो जनवरी के जो कुछ फैक्ट बाकी रह गए थे अपने, वो क्योंकि जनवरी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को दे चुके हैं, उसे देख लेना यदि नहीं देखा है। इसके अलावा बजट सार, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बनने की संभावना है, बन भी रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये मेरे जो ये तरीका है, मैं चाह रहा हूं कि क्लास जब अपनी मंथ वाइज चले उसके बाद टॉपिक वाइज चले तो अपने लगभग 90% करंट अफेयर्स को कवर कर लें। 10% हो सकता है आप जो भी करंट की पुस्तक पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू रखना और साथ में आप इसको साथ में जारी रखना, ठीक है। और अभ्यास कर लेना। टेस्ट सीरीज जब दी जाएगी तो काफी सारा आपका करंट का जो है झंझट खत्म हो जाएगा। आज की इसमें बजट में अपन वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में सीधे परीक्षा में आने लायक जो फैक्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे। अब क्योंकि बजट तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन परीक्षा उपयोगी क्या है वो निचोड़ निकाल के आपको इस क्लास में देने का प्रयास रहेगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जो जनवरी के जो फैक्ट बाकी रह गए थे पहले उनको पढ़ते हैं, फिर अपन चलेंगे बजट सार की तरफ। और कल आपको फरवरी मंथ की क्लास मिलेगी। कल संडे है, कल भी अपने करंट अफेयर्स की क्लास ही रहेगी। तो काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर करंट करवाओ। शनि रवि को कह रखा है आपको और शनि रवि को दी जाएगी। बाकी सोम से शुक्र आपके जो रेगुलर क्लास चल रही है वो चल ही रही है, ठीक है। अब जैसे कि 2nd ग्रेड का एग्जाम आरपीएससी करवाएगा और आरपीएससी का कल जो है संशोधित टाइम टेबल आया है, कोई 2-3 दिन आगे बढ़े, ज्यादा नहीं है अर्धवार्षिक परीक्षाओं के हिसाब से। तो यहाँ पे आरपीएससी कई बार ऐसा देखा गया जो आयोग करवाता है ना एग्जाम, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो ध्यान रखना, क्योंकि जनवरी समसामयिकी की बात कर रहे हैं तो जनवरी के फैक्ट ही पढ़ेंगे अपन। नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए संजय कुमार श्रोत्रिय, ठीक है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर 2nd ग्रेड वालों के लिए। 2nd ग्रेड वालों के लिए स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है संजय कुमार श्रोत्रिय। डायरेक्ट प्रश्न बनने की संभावना रहती है और ये यूनिक प्रश्न भी नहीं है, ये सामान्य है। तो सामान्य सही होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामान्य प्रश्न गलत होने से सीधे बाहर जाते हैं। यूनिक गलत होता है, बाहर जाने की संभावना इतनी नहीं रहती, जबकि सामान्य गलत हुआ ना सीधे किक कर दिए जाओगे वहां से, ठीक है। तो आरपीएससी यदि अपन ध्यान देंगे तो आरपीएससी की जो स्थापना है साथियों वो 20 अगस्त 1949 को की गई थी। मुख्यालय वर्तमान में इसका कहां है? अजमेर के अंदर है। अनुच्छेद 315 से 323 तक एसपीएससी कह सकते हो आप, स्टेट पीएससी, ठीक है, स्टेट पीएससी। तो इसमें क्या होता है, अब आर लग गया तो राजस्थान पीएससी हो गया, यूपीएससी वगैरह इस तरीके से सारे यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीएससी, ऐसे मतलब सारे जो स्टेट है उनके पीएससी आयोग है। तो इनका प्रावधान किसमें है? 315 से 323 तक इसका प्रावधान है। इनका कार्यकाल साथियों जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। कार्यकाल यदि कार्य करते करते 6 वर्ष हो जाए या फिर 62 वर्ष की उम्र जो है वो पहले हो जाए तो वो भी यहाँ पे अन्य है। तो ये थोड़ी सी हल्की सी जानकारी ताकि आरपीएससी आपके साथ में ध्यान में रहे, ठीक है। मैं समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा, आप सीधे क्लास पे ही फोकस्ड रहेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? साथियों अवनी लेखरा को बनाया गया है। और ये फैक्ट मैं खेल खिलाड़ी वाली जो क्लास ली थी आपके 3rd ग्रेड वाली, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये बता चुका हूं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। तो अवनी लेखरा के बारे में वहां पे भी कुछ जानकारी आपको दी थी, यहां भी दे देते हैं। किस खेल से संबंधित है? पैरा निशानेबाजी। अवार्ड विनिंग प्रदर्शन हमेशा रहा है इनका, ठीक है। पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला है। टोक्यो पैरालंपिक के अंदर हाल ही में इन्होंने 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य।
तो ये यहां से देखो, ये जो है ना, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अवनी लेखरा। चलिए अगले फैक्ट के ऊपर आते हैं अपन। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर प्रस्तावित है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, और आने वाले समय में आप पाओगे कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनेगा। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है दानपुर, और दानपुर कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर। तो इसके लिए क्या, बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेल लाइन भी बिछ रही है। ठीक है ना, रेल लाइन भी बिछाने का काम है, जो रतलाम से लेकर यहां तक, क्योंकि कोयले की वगैरह आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो है ये कार्य किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर तक ये रेल लाइन भी बिछेगी। प्रदेश में 1359 लाख रुपए की राशि से इकोलॉजिकल पार्क कहां प्रस्तावित है? साथियों ये कहां है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये लक्ष्मणगढ़ कहां है। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग ये अच्छी तरीके से बताएंगे। यदि किसी को नहीं पता है तो वो पता लगाएगा, ताकि आप लोग एक्टिव रहें। सिर्फ मेरे एक्टिव रहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। ठीक है ना, तो मैं हर क्लास में एक दो सवाल आपको देता हूं कमेंट में बताने के लिए। काफी सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे रेस्पॉन्स करते हैं, उसके साथ में एक्स्ट्रा जानकारी भी कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा है। अन्य विद्यार्थियों की भी आप कहीं ना कहीं इस प्रकार से सहायता करते हैं, जो एक यूं कह सकते हैं गुड स्पिरिट, ठीक है ना, ये होना चाहिए। चलिए, राजस्थान के किस जिले से पीएम वाणी, ये क्या है? इंटरनेट से संबंधित सुविधा है, योजना का शुभारंभ हुआ है? तो साथियों पीएम वाणी, या पी से ही ध्यान रखना, वैसे प्रधानमंत्री है ये तो, लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है? पी से प्रतापगढ़। तो इसका जो यदि नाम देखें तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरनेट, आपको फोकस करना है, ध्यान देना है इस शब्द पर। ठीक है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने से संबंधित ये योजना है। ठीक है, पीएम वाणी योजना। तो पीएम वाणी का मतलब है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पे आते हैं। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से नवीन बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। इस बोर्ड का क्या नाम है? तो एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और ये सारे के सारे जो फैक्ट है साथियों, ये जनवरी के हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या था? फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। अब प्रश्न बनने के पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने यहां पे बनाया वैसे बन सकता है। यह प्रश्न बन सकता है फिट राजस्थान हिट राजस्थान अभियान का संबंध किससे रहा है? युवाओं को फिट रखने से संबंधित, महिलाओं की मतलब जो है शारीरिक कौशल बढ़ाने संबंधित, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक बनाने हेतु, ठीक है ना, उन्हें उसकी वैल्यू समझाने हेतु यह अभियान चलाया, फिट राजस्थान हिट राजस्थान। ठीक है, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन सुरक्षा चक्र अभियान, ध्यान देने लायक जो शब्द है वो यही है, मिशन सुरक्षा चक्र अभियान चलाया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चलाया है बाड़मेर ने। किसने चलाया है? बाड़मेर ने, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र। तो यहां पे इस पूरी लाइन के अंदर ध्यान देने लायक जो फैक्ट है वो मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर। फिर यदि डिटेल वो वैसे प्रश्न आ जाए आपके कूट मिलान से संबंधित, तब आपको ध्यान रखना है मिशन सुरक्षा चक्र का उद्देश्य क्या है? कुपोषण से बच्चों को बचाने से संबंधित। तो जितना जरूरी है ना इस क्लास में आपके लिए मैं उतना ही लेके आया हूं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कि सब कुछ दे देते हैं कि कुछ भी बाहर न जा पाए, और बहुत कम के सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, नहीं। जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारा करवाने की प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आते हैं साथियों अब जनवरी वन लाइनर, क्योंकि कुछ ही फैक्ट बाकी रहे थे जनवरी के, और मैंने आपको कहा था कि वो भी मैं करवाऊंगा। अब जनवरी वन लाइनर सिर्फ एक स्लाइड है, ठीक है ना, ऐसा कोई दूसरी नहीं, सिर्फ एक स्लाइड है जिसके माध्यम से आपको वन लाइनर फैक्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, सीधे सीधे याद करने। ठीक है, चलिए रूफटॉप सोलर क्षेत्र के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ध्यान देने लायक बात क्या है? तीसरा स्थान है। फर्स्ट कौन है? गुजरात, और सेकंड कौन है? कर्नाटक। अपने को राजस्थान पे ध्यान देना है, क्यों? अपन राजस्थान की समसामयिकी पढ़ रहे हैं। यदि सौर ऊर्जा के मामले में देखो तो राजस्थान अब प्रथम स्थान पे आ गया है। ये तो रूफटॉप सोलर, ठीक है। सौर ऊर्जा में देखोगे तो वर्तमान में सौर ऊर्जा में
राजस्थान वर्तमान में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और पवन ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। प से पवन, प से पांचवा, पवन ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पर है वर्तमान में। सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हनुमानगढ़, यहां पे ध्यान देने लायक जो फैक्ट है वो ये है, हनुमानगढ़ सर्वाधिक क्लेम अर्जित करने वाला जिला बना है। वन लाइनर फैक्ट है, सीधा सीधा याद हो जाएगा। और याद क्या मतलब, आपने क्लास देखी है ना, आपको आधे फैक्ट तो याद हो ही जाएंगे, भले मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता दूंगा तो भी आपको याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का विश्वास है कि हाँ यहाँ पे जो बताई है वो चीज हाँ आएगी एग्जाम में और आ सकती है। तो प्रयास अपना वही है कि कुछ भी बाहर न जाए। डोर स्टेप ट्रीटमेंट, अब डोर स्टेप ट्रीटमेंट क्या है कि बाइक एम्बुलेंस से संबंधित है, ठीक है। ये सुविधा देने वाला प्रथम जिला कौन सा है? जोधपुर है, ठीक है। बाइक एम्बुलेंस, डोर स्टेप यानी कि हर घर तुरंत, अब बाइक बहुत जल्दी पहुंचती है ना, कोई भी 2 पहिया वाहन है तो वो ट्रैफिक में फंसेगा नहीं, फटाफट पहुंच जाएगा। तो ये डोर स्टेप ट्रीटमेंट देने वाला जोधपुर जो है पहला जिला बना है। राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां है? निवाई के अंदर है साथियों, और आपको बताना है निवाई कहां है, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में मनमोहन सिंह द्वारा जयपुर के बटेरी गांव का चयन किया गया। ऐसे प्रश्न बन रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ध्यान रखना, मनमोहन सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा गोद लिया है? बटेरी गांव, ठीक है, बटेरी गांव को चुना है। चलिए साथियों चलते हैं वायु शक्ति। वायु शक्ति 2.0, ये ध्यान रखना, ये 2.0 वायु शक्ति युद्धाभ्यास जो है वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जो चांदन में किया गया है। चांदन कहां है? जैसलमेर। तो चांदन के अंदर वायु शक्ति, ठीक है, वायु शक्ति किसका है? वायुसेना का है, चांदन के अंदर किया है। आ सकता है प्रश्न, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का संबंध किससे है? सबसे पहले तो ध्यान रखना ऑपरेशन क्लीन स्वीप का संबंध है जयपुर, फिर ध्यान रखना जयपुर कमिश्नरेट से, फिर ध्यान रखना कि प्रतिबंधित दवाई बेचने वालों पर कार्रवाई करने से संबंधित है। जिन पर बैन लगा हुआ है वो दवाइयां कोई बेचता है तो उनको क्लीन स्वीप, बाहर निकालो, मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से बाहर निकालो। तो उनको जो है उन पर कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अब देखो इन्होंने ही और जयपुर कमिश्नरेट ने ही एक और अभियान चलाया जिसका नाम है सेफर सिटी। सेफर सिटी अभियान क्या है? महिलाओं की सुरक्षा हेतु है। अब महिलाओं की सुरक्षा हेतु कैसे? महिलाओं की सुरक्षा हेतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कहा जाता है मन चले। क्या कहा जाता है? मन चले, जैसे मन चले वैसे काम करते हैं, ठीक है, यानी कि छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं वो संकट बनते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को धरपकड़, ठोक ठुकाई, ठीक है ना, यूं करना, कार्रवाई करनी। तो वो अभियान जो है सेफर सिटी, सेफ कोई भी सिटी, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जो एरिया है वो तभी सेफ होगा जब वहां की मात्र शक्ति सुरक्षित है, ठीक है, वही है जननी। तो वो सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। तो इसलिए सेफर सिटी बहुत बढ़िया अभियान, ऐसे अभियान सभी जगह चलने चाहिए। सेफर सिटी, तो ये कहा जयपुर कमिश्नरेट द्वारा चलाया गया। तो पूछे सेफर सिटी का, ऑपरेशन क्लीन स्वीप का, आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अशोक चौधरी द्वारा निर्मित फिल्म जिसे जल संकट की कहानी वाली फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसका नाम है टर्टल, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, वहां थोड़ी सी मिस टाइप है, तो ये क्या है? टर्टल। अब टर्टल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जल संकट ये ध्यान रखना है, और अशोक चौधरी ये ध्यान रखना, 3 चीजें, अशोक चौधरी, जल संकट, टर्टल, बस इतना ही काम है। स्पंदन क्या है? स्पंदन एक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? आरपीएससी द्वारा प्रकाशित पत्रिका जिसका विमोचन किया गया जनवरी के अंदर, वो है स्पंदन, ठीक है, याद हो गए। अब देखो अपने कोई ज्यादा समय नहीं लिया है, ये मेरे को लग रहा है कितना 14 मिनट हुए हैं, तो 2 मिनट अपन ने बातें की होगी। 10-12 मिनट के अंदर जनवरी के जितने फैक्ट बचे थे वो सारे के सारे आपको करवा दिए, ठीक है। तो इनके आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना। अब अपन चलते हैं बजट वन लाइनर की तरफ कि बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई, कहां कहां क्या क्या बनने जा रहा है, तो वो चीजें पूछी जाती है। तो अपन आते हैं अब बजट वन लाइनर के ऊपर, ठीक है। तो आवासीय पैरा अकादमी, ये प्रश्न साथियों इतना इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम में बन चुका है और कई एग्जाम में बनने की संभावना है। आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी कहां? जयपुर और जोधपुर दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह याद रखनी है, जयपुर और जोधपुर दोनों जगह जो है पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहां की जाएगी?
तो वैदिक गुरुकुल की स्थापना गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। अब देखो प्रश्न क्या है, वैदिक गुरुकुल, तो यहां पे आपको मतलब याद करना इतना आसान हो जाएगा। जब गुरुकुल की स्थापना है तो आपको कोई ना कोई गुरु याद रखना है। वैदिक गुरुकुल की गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, हाथों हाथ ही याद, कहीं कोई लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं दिमाग के फ्यूज उड़ाने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है ना। सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा कहां, जयपुर के अंदर। और जब अपने मानस बन गया कि अगर कोई प्रश्न करना ही है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग में रिस्क नहीं लेना चाहिए ज्यादा, 50-50 चांस वो तो ले सकते हो कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना ही है। और कोई अकादमी पूछी है या कोई पूछी और राजधानी का नाम दे रखा है ना, तो लगभग 60% आप उस पर जा सकते हो, क्योंकि काफी सारे योजनाएं जो वहां से संचालित होती है वहां जा सकते हो। अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा है कि वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपको जोधपुर का भी विशेष ध्यान रखना है। काफी सारी चीजें जोधपुर को अलॉट होगी, क्योंकि जहां के क्षेत्र के होते हैं वहां का प्रभाव थोड़ा रखते हैं। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये देखो जोधपुर, ठीक है। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहां की जाएगी, जोधपुर में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी, जामडोली जयपुर। अब देखो बजट में तो बहुत सारी घोषणाएं हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वह चीज निकाल के लेके आया हूं आपको, कि आपके पास में तरासी हुई चीज मिल जाएगी, हाँ ये आप सीधी याद करनी है। और ये क्लास देखने के बाद आप एक बार वापस पढ़ लोगे, नोट कर लोगे, तो आधे घंटा रिवीजन करोगे इसका, ये आपको याद हो जाएगी। और 5-6 पुस्तकें आपको खंगालने की आवश्यकता करंट की नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें एक में मिल जाएगी। फिर एक ही कोई पुस्तक करंट की आप पढ़ रहे हो तो भी आप संतुष्ट हो जाओगे कि हमारे पास में और 5-6 पुस्तकों की जानकारी भी आ चुकी है, ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहां की जाएगी, भरतपुर के अंदर, ठीक है। यहां से आप कौन सा शब्द याद रखोगे, एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, ये ध्यान रखना है, भरतपुर के अंदर। बिलाड़ा जोधपुर को सौंफ जींस की विशिष्ट मंडी घोषित किया गया। और बिलाड़ा में आपको पता है एक देवी का, प्रसिद्ध देवी का मंदिर है आई माता, ठीक है। तो बिलाड़ा जोधपुर को सौंफ जींस की विशिष्ट मंडी घोषित किया गया। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा कहां, सवाई माधोपुर के अंदर। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण बजट के अनुसार सवाई माधोपुर में। राजस्थान का ये प्रथम कृषि बजट था, ठीक है ना, 2022-23 वाला प्रथम कृषि बजट था। और प्रथम कृषि बजट लाने वाले मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं तो अशोक गहलोत, ठीक है। प्रथम जेंडर बजट लाने वाले भी अशोक गहलोत थे। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वैसे। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा किस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी, जयपुर मेडिकल कॉलेज। जयपुर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है बताना, देखा कमेंट करके। मैं बता दूं, वो एकीकरण से संबंधित व्यक्ति रहे हैं, ठीक है ना, आप बता देना। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा कहां, जयपुर। अब मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जब कोई याद नहीं आए और आपने ठान लिया कि मुझे करना है, तो 2 जगह विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि गहलोत सरकार है तो जोधपुर भी ध्यान रखना है, और वैसे राजधानी सभी सरकारों में ध्यान रखना ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज कहां स्थापित होगा, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर स्थापित होगा, ठीक है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा कहां, राजधानी जयपुर के अंदर। नरेगा योजना में अब तक 100 की जगह पहले कितने 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था, जो अब जो है 125 दिन का रोजगार मिलेगा। शहरी रोजगार गारंटी योजना भी आ चुकी है, जो आपको बताई है, पढ़ाई भी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर अब कर दी कितनी, 10 लाख। और ये फैक्ट लगभग सभी को याद होगा, जो पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वालों को तो क्या याद होगा, जो पढ़ने वाले हैं उनको, क्योंकि टेलीग्राम पे कम से कम 5-6 बार बताया, क्लास के अंदर बताया, बुक के अंदर दिया, टेस्ट सीरीज के अंदर दिया, सभी जगह दिया है। क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना का संबंध किससे है, महिलाओं के लिए है, ठीक है ना। ये योजना बजट में घोषित हुई है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क, ठीक है, महिलाओं के लिए। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां खोला जाएगा, जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। तो देखो जोधपुर जोधपुर जोधपुर, ठीक है, और अट भी जोधपुर, और अट जयपुर जयपुर। तो यानी कि इस स्लाइड पे पूरा देखोगे तो जोधपुर और जयपुर। तो इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया है कि आपको विशेष रूप से राजधानी का ध्यान रखना है, और विशेष रूप से जहां से गहलोत जी आते हैं वहां का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें आज आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए।
देखो मल्टी स्टोरेड औद्योगिक कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे कहां? सालारपुर ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर और बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। ठीक है, सावित्रीबाई फुले वाचनालय लगभग प्रत्येक जिले में ये खोले जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन बनेंगे कहां? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। अब साथियों ध्यान देना, इसके अंदर एक संभाग नहीं है, बाकी सारे हैं। राजस्थान में 7 संभाग है, जिसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, संभागों की एक ट्रिक बताई थी, जो थी जजोबी, यूके, अभी। ठीक है, ये ट्रिक बताई थी। अब इस ट्रिक में क्या था? ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। भ से भीलवाड़ा मत कर देना, भ से भरतपुर। ठीक है, अब इसमें से है ना, ये आपके जयपुर वाला नहीं है, इसके अंदर देख लेना। बाकी देखो जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, यानी कि बाकी 6 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका नहीं तो डायरेक्ट या तो रखना पड़ेगा कि ये जिले, या फिर सीधे संभाग के नाम से याद रख लो कि जयपुर नहीं, बाकी सारा आ गया। ठीक है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम किससे संबंधित है? वन्य जीवों को गोद लेने से संबंधित है। जो वन्य प्रेमी होंगे, वन्य जीव प्रेमी, वो गोद ले सकेंगे इनको, इनसे संबंधित है। साइबर पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किए जाएंगे? लगभग सभी जिलों के अंदर। पारिवारिक न्यायालय खुलेंगे कहां? भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर के अंदर। ठीक है, गंगा भी उदय, गंगा भी उदय पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर खुलेंगे कहां? नाहरगढ़ और माचिया सफारी, माचिया जैविक उद्यान। अब माचिया कहां है? जोधपुर के अंदर, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। यदि सर्वाधिक इनकम वाला जैविक उद्यान पूछा जाए तो नाहरगढ़ है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला स्थापित सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ का प्रश्न बना भी है। और देखते ही देखते, ज्यादा समय आपका लिया नहीं है, क्योंकि इन्हें आपको याद करने में समय लगेगा। बाकी इसमें कोई करंट के अंदर कोई ज्यादा समझाने लायक चीजें नहीं होती कि भैया ये ऐसे है वैसे है, क्योंकि ये जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको उपलब्ध करवाना था। तो जितने मतलब 4-5 पुस्तकों का निचोड़ हो सकता है, उस निचोड़ को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एक बार क्लास के रूप में आपको बता दिया, बाकी अब काम है आपका इसे याद करना। कल अपन लेंगे फरवरी की क्लास लेंगे, फैक्चुअल ही होगी क्लास, क्योंकि करंट के एग्जाम के अंदर फैक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो फैक्ट जो है आप लोगों के सभी में ध्यान में ले आऊंगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो पूरी तरीके से आप लोगों को देने का प्रयास रहेगा। ठीक है साथियों, आप लोगों का प्रेम सहयोग ऐसे ही बनाए रखना और नियमितता रखना। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें आएगी, बहुत सारे अब रूमर्स चलेंगे, लेकिन जो नियमित है वो जीतेगा। ध्यान रखना, सक्सेस होने का सिर्फ एक मंत्र है, आपका नियमित और समर्पित होना। यदि इस चीज से कई सारी परिस्थितियां आएगी जो आपको हटाएगी इन चीजों से, यदि हट गए फिर से प्रयास करना, नहीं तो आपने बहुत सारा प्रयास कर दिया, अब तो सफलता आपके द्वार खड़ी है। तो नियमित रहना, क्योंकि जो कंडीशन चारों तरफ बन रही है मैं देख रहा हूं, नियमित रहना, बार बार कह रहा हूं, जो नियमित है वो निश्चित रूप से सिलेक्ट होके राज करेगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।